गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का द नॉलेज प्लाजा में स्वागत है। टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट कल्टीवेशन ऑफ चिकपी एंड पिजन पी, चने एवं अरहर की खेती। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले चने की खेती पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर अरहर की खेती। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चने की खेती। चने का जो बोटेनिकल नेम होता है, पहली बात तो हम लोग जान लेते हैं कि चना जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है देसी चना और एक होता है काबुली चना। देसी चना जो होता है वो साइज़ में छोटा होता है, और काबुली चने की बात करें तो साइज़ में बड़ा होता है। ये इज कंपैरिजन टू देसी चना। और काबुली चने का जो कलर होता है वो होता है वाइट, और देसी चना जो होता है उसके कलर होता है हल्का भूरा टाइप होता है। तो चलिए पढ़ते हैं देसी चने का बोटेनिकल नेम। उसका बोटेनिकल नेम होता है सिसर एरेटिनम, जिसमें क्रोमोजोम नंबर जो पाया जाता है 2n इक्वल टू 14, 2n इक्वल टू 14, जो कि डिप्लॉयड होता है, आई मीन द्विगुणित। काबुली चना जो होता है उसका बोटेनिकल नेम होता है सिसर कैबुलियम, उसमें भी जो क्रोमोजोम नंबर पाया जाता है 2n इक्वल टू 16, जो कि डिप्लॉयड होता है। और इसकी जो फैमिली होती है फेवेसी ऑवली लेग्यूमिनेसी। फेवेसी जो होती है वो लेग्यूमिनस क्रॉप की न्यू फैमिली है, और लेग्यूमिनेसी जो होती है वो लेग्यूमिनस क्रॉप की ओल्ड फैमिली है। अब इसका नाम हो गया, आई मीन नया चेंज हो गया, वो लिखा रहता है फेवेसी। लेग्यूमिनस क्रॉप की जो नई फैमिली वो है फेवेसी। इसका जो ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान जो है, या मूल स्थान भी कह सकते हैं इसको, वो जो है साउथ वेस्ट एशिया या हिंदी में दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। इसमें जो प्रोटीन परसेंटेज पाया जाता है वो 21.5% पाया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो वो 61.5% पाया जाता है। उसके बाद आता है फैट परसेंटेज। फैट जो होता है वो 4.5% पाया जाता है। तो हम अब पढ़ेंगे उसके बाद चने का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ चिकपी। मैंने आपको पहले ही बताया, जो देसी चना, एक देसी चना होता है, एक काबुली चना होता है। देसी चने को भूरा चना भी कह सकते हैं और काबुली चने को सफ़ेद चना। देसी चने का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है, ये टेस्ट वेट पूछा जाता है कि देसी चने का कितना होता है, काबुली चने का टेस्ट वेट कितना होता है। और टेस्ट वेट जो निकाला जाता है वो 1000 दानों का निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे देसी चने का टेस्ट वेट। देसी चने का जो टेस्ट वेट होता है वो 140 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक होता है। जैसे सभी चने तो एक जैसे होते नहीं, किसी किसी का जैसे 140 होगा, फिर किसी किसी का 170 भी होगा, किसी का 200 भी हो जाएगा। तो 140 से लेके 200 ग्राम प्रति 1000 ग्राम्स, मतलब 1000 दानों में 140 से 200 ग्राम। फिर काबुली चने का या सफ़ेद चना जिसको कहते हैं, उसका टेस्ट वेट जो होता है वो होता है 340 से 375 ग्राम प्रति 1000 दानों में। और जब हम चना खाते हैं, चने की पत्ती जब हम जैसे तोड़ के लाते हैं फिर उसको खाते हैं, तो उसमें खट्टेपन का एक स्वाद आता है। तो वो किसके कारण होता है, उसमें जो होता है मैलिक एंड एक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण उसकी पत्तियों में जो होता है खट्टापन आता है। अगर हम बात की जाए कि विश्व में सर्वाधिक चने का उत्पादन कहाँ होता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन भारत में ही होता है। चने ही नहीं, विश्व में सबसे ज़्यादा दाल का प्रोडक्शन जो होता है वो भारत में ही होता है। और भारत में सर्वाधिक चने का क्षेत्रफल में उत्पादन कहाँ होता है, वो होता है मध्य प्रदेश में। चने को जो होता है किंग ऑफ पल्सेस भी कहा जाता है, हिंदी में दालों का राजा। दालों का राजा किसे कहते हैं, चने को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब फिर सीड रेट, बीज दर। जो देसी चना होता है उसकी जो सीड रेट होती है 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और काबुली चने की जो सीड रेट है वो है 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कहीं कहीं पर आपको 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ना देके 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन दे के ही टिक कीजिएगा।
देसी चने की सीड रेट कम क्यों लगती है? आपको मैंने पहले ही बताया कि देसी चना जो होता है वो छोटा होता है साइज़ में, और काबुली चना जो होता है देसी चने की अपेक्षा उसका साइज़ बड़ा होता है। ठीक, अब स्पेसिंग की बात करते हैं। जो देसी चने की स्पेसिंग आई मीन अंतरण जो होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतरण, देसी चने का 30 × 10 सेंटीमीटर, 30 मीन्स रो टू रो डिस्टेंस एंड 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। देसी चने का जो स्पेसिंग है 30 × 10 सेंटीमीटर, और काबुली चने का जो है 45 × 15 सेंटीमीटर, आई मीन 45 × 15 सेंटीमीटर। और चने को अधिकतर जो होता है उसकी बोने की मतलब बीज को कितने गहराई पर बोते हैं, तो बीज को बोने की गहराई जो होती है 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। और जैसे हम लोगों को पता होगा कि चना जो है वो रबी सीजन की क्रॉप है, तो रबी सीजन कब से स्टार्ट होता है? वही अक्टूबर से लेके फरवरी तक सीजन रहता है। तो बुआई का जो इसके समय होता है चने का, वो होता है 15 से 20 अक्टूबर। इसकी कुछ प्रजातियाँ भी हैं, जैसे देसी चने की प्रजातियाँ जो हैं अवरोधी और उदय जो हैं वो बिल्ट डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट है। बिल्ट मीन्स उकठा रोग के प्रति रेसिस्टेंट होती हैं। उसके बाद आ गया थर्ड नंबर पर गौरव जो होता है एस्कोकाइटा ब्लाइट एक रोग रखता है, उसकी प्रति जो होती है ये रेसिस्टेंट होती है, गौरव वैरायटी। फिर चौथे नंबर पर है राधे, पाँचवें पर चाफे, फिर छठवीं वैरायटी है टाइप 2। टाइप 2 जो होती है वो राजस्थान के लिए उपयोगी होती है। ये राजस्थान जैसे ड्रॉट एरिया जो होता है वहाँ पर ग्रो की जाती है चने की वैरायटी। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि अवरोधी किसकी वैरायटी है और राधे किसकी वैरायटी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अवरोधी और राधे जो है वो देसी चने की वैरायटी है। अगर चने में पूछ रहा नहीं तो जैसे ये पूछ रहा है कि अवरोधी और राधे किसकी वैरायटी है, तो आप लोग डायरेक्ट चना लगाइएगा। नहीं तो अगर डीपली पूछ रहा है कि चने में किस चने की है, देसी चने या काबुली चने, तो आप लोग देसी चने पर क्लिक कीजिएगा या टिक कीजिएगा जो भी। अब हम पढ़ेंगे काबुली चने की वैरायटियाँ। काबुली चने की जो वैरायटियाँ हैं K4 एंड 5, और सेकंड वैरायटी है L144, 550, और थर्ड वैरायटी है सद्भावना, और फोर्थ है फरगत। ये पूछा जाता है कि सद्भावना किसकी वैरायटी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सद्भावना चने में काबुली चने की वैरायटी है। और पाँचवीं जो है चौथी है फरगत, एंड पाँचवीं जो है कि 850 कि 850 जो है वो कानपुर से जो यूनिवर्सिटी है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से डेवलप की गई है के 850 वैरायटी। और के 4 और 5 जो वैरायटी है 4 एंड 5 वो भी कानपुर से ही डेवलप की गई। इसमें जो होता है सिंचाई की कुछ स्टेजेस होती हैं। आप जितनी भी लेगुमिनस क्रॉप पढ़ेंगे सब में कॉमनली यही रहेगा, सिंचाई करने की स्टेज सेम टू सेम। आपकी जितनी भी लेगुमिनस क्रॉप है सबकी सिंचाई करने की स्टेज यही रहेगी। पुष्प निकलने से पहले की अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में प्री फ्लावरिंग कहते हैं, और फिर जो सेकेंड स्टेज होती है वो है फली बनते समय, उसको इंग्लिश में पोड फॉर्मेशन कहते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे फेवेसी या लेगुमिनस क्रॉप की कोई भी क्रॉप है उसमें पूछ रहा है कि इरिगेशन कब करते हैं, तो आप सबसे पहले पहला इरिगेशन जो होता है प्री फ्लावरिंग, एंड सेकंड जो होता है वो पोड फॉर्मेशन। नोट, अगर इसमें जैसे नोट में कुछ दिया है कि चने को अगर अधिक गहराई पर हम बोते हैं तो उसमें बिल्ट डिजीज कम लगता है या कभी कभी लगता भी नहीं। अगर अधिक गहराई पर चने को बोते हैं तो उसमें बिल्ट डिजीज या उकठा रोग जो होता है वो नहीं लगता है या बहुत कम लगता है। और अगर चने को देर से बुआई करते हैं, जैसे अगर जो टाइम है 10 से 15 अक्टूबर या 15 से 20 अक्टूबर, अगर उसके अंतर्गत हम जैसे देर करके बोते हैं, नवंबर में उसको बो देते हैं, तो उसमें जो होता है फली छेदक कीट ज़्यादा लगता है, जिससे पूरी फसल खराब हो जाती है। निपिंग एंड टॉपिंग क्रिया जो होती है वो चने से संबंधित होती है। निपिंग मतलब जो होता है उसके पत्तियों को तोड़ने की क्रिया को निपिंग कहते हैं, और टॉपिंग मतलब टॉप पोर्शन जो होता है चने का उसको तोड़ने की क्रिया को टॉपिंग मीन्स मतलब होता है टॉप, TOP, टॉप मतलब सबसे ऊपर का पोर्शन, ऊपरी कलिका को तोड़ने की क्रिया को टॉपिंग कहता है। और निपिंग मतलब कोई भी पोर्शन हम तोड़ सकते हैं
निपिंग मतलब जैसे खुटाई नहीं होता जिसको जैसे हिंदी सिंपल भाषा में खुटाई या तोड़ाई कहते हैं, तो उसको निपिंग कहा जाता है। चने में ये क्रिया की जाती है। आपको समझना मतलब जैसे गांव से हैं तो आप लोगों को काफ़ी पता होगा कि निपिंग क्रिया चने से ही होती है। और टॉपिंग भी, टॉप मतलब टॉप पोर्शन ऊपरी कलिका को तोड़ने की क्रिया या ऊपरी पत्तियों को तोड़ने की क्रिया को टॉपिंग कहते हैं। चने में जो खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लुक्लोरालिन, जिसका ट्रेड नेम होता है बैसालिन, का प्रयोग करते हैं। एक ये भी बात बता दें, जितनी भी लेगुमिनस क्रॉप हैं उनमें जो होता है पेंडिमेथिलिन और फ्लुक्लोरालिन नामक हर्बिसाइड कॉमन होता है। उसमें सभी में यूज किया जाता है खरपतवार नियंत्रण के लिए। जितने भी लेगुमिनस क्रॉप हैं, ये जो दो हर्बिसाइड हैं ये कॉमनली यूज किए जाते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। इसमें जो रोग लगता है, फर्स्ट रोग जो है उकठा रोग, जिसको इंग्लिश में बिल्ट डिजीज भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है फ्यूजेरियम ऑर्थोसिरस, वो RTHOCERAS, उकठा रोग। तो उकठा रोग मैंने बताया, इसके रेसिस्टेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हमें जो होता है जैसे फसल को अधिक गहराई, जैसे चने की कोई मतलब क्रॉप है, उसको चने की क्रॉप को अधिक गहराई पर बो देंगे तो उकठा रोग नहीं लगेगा या कम लगेगा, बहुत कम। इसके ऊपर तो रेसिस्टेंट कुछ वेराइटियाँ भी आती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया अवरोधी एंड उदय। फिर उसके बाद जो डिजीज है सेकेंड है एस्कोकाइटा ब्लाइट। एस्कोकाइटा ब्लाइट जो होता है ये भी कवक द्वारा ही लगता है, फंगस के द्वारा, और उसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कोकाइटा रवेई। एस्कोकाइटा रवेई RAVIEI। और इसके बाद जो रेसिस्टेंट वेराइटी है पूसा 256। पूसा 256 जो है वो रेसिस्टेंट वेराइटी है एस्कोकाइटा ब्लाइट के पर। और एक वेराइटी और भी है जिसका नाम है गौरव। इसका जो इंसेक्ट, चने में कुछ इंसेक्ट भी लगते हैं, कीट, जैसे फर्स्ट कीट है कटवा कीट। ये बहुत पूछा जाता है कि चने का सबसे मतलब हानिकारक कीट कौन सा है, तो होता है कटवा कीट, जिसको इंग्लिश में कटवार्म भी कहते हैं। इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है एग्रोटिस एप्सिलॉन, IPSILON, एग्रोटिस एप्सिलॉन। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड होता है फली छेदक कीट। ये भी अगर जैसे कटवा कीट थोड़ा कम ही इफेक्ट करता है, मतलब कभी प्रभाव डालता है, कमी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फली छेदक कीट पूरी फसल को ही चने की खराब कर देता है। तो सबसे डेंजरस जो कीट है चने में जो लगता है, सबसे डेंजरस कीट वो है फली छेदक कीट। इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। ओके, अब हम यील्ड पढ़ लेते हैं कि कितनी यील्ड होती है चने की। देसी चना होगा तो उसकी यील्ड जो होती है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। देसी चना जो है उसकी यील्ड जो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और अगर यही काबुली चना है उसकी यील्ड जो होगी 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्रॉप स्टार्ट करेंगे पिजन पी कल्टीवेशन, जिसको रेड ग्राम भी कहा जाता है, या हिंदी में अरहर की खेती। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है, मेन वानस्पतिक नाम जिसको हिंदी में कहा जाता है, वो है केजानस केजान, CAJANUS केजानस, CAJN केजान। और इसकी जो फैमिली है फेवेसी, या कहीं कहीं पर लेग्यूमिनेसी भी दिया रहता है, तो लेग्यूमिनेसी भी कर लीजिएगा। अगर फेवेसी नहीं दिया है तो लेग्यूमिनेसी ऑप्शन में है तो लेग्यूमिनेसी ही टिक कर दीजिएगा, या दोनों दिया है तो बहुत पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है। और अरहर का जो उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस जो होता है वो है अफ्रीका। अफ्रीका में इसका ओरिजिन प्लेस है। और अरहर में जो प्रोटीन पाई जाती है वो 22.3% प्रोटीन पाई जाती है अरहर में। और कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज जो होता है वो होता है 60 से 61%, या इंग्लिश में इसको 60 to 61% कहते हैं। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पिजन पी या रेड ग्राम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केजानस केजान वेराइटी बाइकोलर, BICOLOR। केजान वेराइटी बाइकोलर जो होती है
वो उत्तर भारत में आई मीन नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। और इसके एक फली में, सिर्फ एक ही फली में दानों की संख्या कम से कम 4 से 5 इसमें दाने लगे होते हैं एक फली में। और ये जो होती है लेट मैच्योरिटी इसकी होती है, मतलब देर से पकने वाली प्रजाति है ये। हम इनके जान वेराइटी का एक्लर। उसके बाद हम बात करेंगे के जान वेराइटी फ्लेवर्स। ये जो होता है सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत आई मीन साउथ इंडिया में ग्रो की जाती है। और इसकी एक फली में दानों की संख्या जो होती है 2 से 3 होती है। और इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो जल्दी पकने वाली होती है, आई मीन अर्ली मैच्योरिटी होती है। अगर बात करें कि विश्व में अरहर का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन कहाँ होता है, तो वो भारत ही होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो दाल होती है वो अधिकतर सबसे ज़्यादा भारत में ही ग्रो की जाती है, और उसका क्षेत्रफल में उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है। भारत में ही होता है, सॉरी किसी कारण से। तो और अगर भारत में अरहर का सर्वाधिक क्षेत्रफल बात की जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा अरहर का क्षेत्रफल कहाँ है, तो वो है महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल महाराष्ट्र का है, लेकिन जो भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है, उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर हम मीन पर यूनिट एरिया में जो यील्ड आती है उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा बिहार राज्य की होती है। भारत में अरहर की सर्वाधिक उत्पादकता जिसको प्रोडक्टिविटी कहा जाता है सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अरहर को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पिजन पी या रेड ग्राम भी कहते हैं या तुअर भी कहते हैं। जैसा अरहर का जो हार्वेस्ट इंडेक्स, जिसको मैंने पहले ही बताया था कि हार्वेस्ट इंडेक्स जो दिया था वो डोनाल्ड ने दिया था 1962 में 1962 में। तो अरहर का जो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है सभी दलहनों में जितने भी लेगुमिनस क्रॉप हैं सबसे कम इसका हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। कितना होता है? 19%। और चने का जो होता है, चने में मटर का जो होता है 49% होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि चने और मटर का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है, वो होता है 49% दोनों का। अरहर में जो होता है अधोभूमिक मतलब हाइपोजियल जर्मिनेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वो पाया जाता है। और चने में कौन सा जर्मिनेशन पाया जाता है? उसमें जो होता है भूमियोपरिक आई मीन इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। ये पूछा नहीं जाता कि अरहर में या चने में कौन सा जर्मिनेशन पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। तो आप लोग फिर भी नोट कर लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा कि अरहर में जो होता है हाइपोजियल या हिंदी में उसको अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं, पाया जाता है। और चने में जो होता है वो इपीजियल मीन्स भूमियोपरिक अंकुरण पाया जाता है। अरहर जो है वो C3 प्लांट है एंड शॉर्ट और ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड मतलब प्राय पर परागित फसल है। अरहर C3 शॉर्ट एंड प्राय पर परागित फसल है। आप ये भी याद रखिएगा कि जितनी खरीफ क्रॉप्स की मतलब जो भी है लेगुमिनस क्रॉप या सीरियल्स जो हैं या ऑयल सीड अगर खरीफ की हैं तो सभी के सभी शॉर्ट डे प्लांट होंगी। और जितनी रबी की आएंगी क्रॉप रबी सीजन में जो ग्रो की जाती हैं जैसे रबी सीजन में वो होंगी लॉन्ग डे प्लांट। ओके, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वैरायटियाँ। ठीक है, तो अरहर की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? ये पूछा जाता है कि अरहर की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है। तो वैरायटी है ICPH 8 जो कि इक्रिसेट। अब इक्रिसेट क्या है मैंने आपको फुल फॉर्म पहले ही बेसिकली एग्रीकल्चर में बताया था। इक्रिसेट का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स।
ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, शायद अगर गलत हो तो फिर, क्योंकि यार हम भी पढ़े ही हैं, कहीं पर गलत हो तो आप लोग देख लीजिए। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स द्वारा 1991 में डेवलप की गई थी। और इसकी जो कुछ अर्ली पकने वाली, अर्ली मैच्योरिटी वाली वैरायटी होती हैं, कुछ लेट मैच्योरिटी, कुछ मीडियम वाली होती हैं। तो इसकी जो जल्द पकने वाली वैरायटियाँ हैं उसमें से हैं ICPL 87, उपास 120। उपास 120 को आशा नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग कहीं पर। उसकी थर्ड वैरायटी ICPH 8। और इसकी जो सबसे ज़्यादा जल्दी पकने वाली प्रजाति है वो है प्रभात। प्रभात जो है 110 से 115 दिन में ही मैच्योर हो जाती है, आई मीन पूरी तरह से पक जाती है। अरहर की वैरायटी है प्रभात, जो कि एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है। उसके बाद 5वें पर आता है मानक आपका, अगेती में पकने वाली। फिर मध्यम पकने वाली वैरायटी में है मुक्ता, अमर, आज़ाद। और ये तीनों की तीनों वैरायटियाँ बिल्ट डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट होती हैं। और चौथी जो वैरायटी आपकी पारस। और इसमें एक वैरायटी है जो कि देर से पकने वाली है, उसका नाम है पूसा 9। और ये तो सब जगह ग्रो की जाती है। दक्षिण भारत में एक उगाई जाने वाली वैरायटी है, उसका नाम है पेरियार। ये भी पूछा जाता है कि यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में कि दक्षिण भारत में अरहर की कौन सी ऐसी वैरायटी है जो कि ग्रो की जाती है, तो उस वैरायटी का नाम है पेरियार। उसके बाद हम सीड रेट की बात करते हैं कि अरहर में कितना सीड रेट रखता है। अरहर में जो होता है 12 से लेके 15 किलोग्राम, सॉरी क्विंटल नहीं, गलती से निकल गया। बीज दर जो होती है इसकी 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और इसमें जो स्पेसिंग होती है वो 60 इंटू 20 सेंटीमीटर, आई मीन 60 जो होता है रो टू रो एंड 20 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट की दूरी होती है। और इसमें जो बुआई का जो समय होता है इसके, ये एक्चुअली खरीफ सीजन की क्रॉप है, तो इसकी जो बुआई होगी वो समथिंग 15 जून से ही स्टार्ट हो जाती है। अब आते हैं डिजीज, रोग। तो इसमें सबसे पहले जो डिजीज लगता है उकठा रोग, इसको इंग्लिश में बिल्ट डिजीज भी कहा जाता है, जो कि कवक द्वारा होता है। और उस कवक का जो नाम होता है साइंटिफिक नेम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वेराइटी उडम, ठीक है। और इसके प्रति जो रेसिस्टेंट वेराइटी होती हैं वो है अमर, आज़ाद, आशा, मुक्ता। और इसकी जो सेकेंड है विषाणु बाधिता डिजीज, इसको इंग्लिश में स्टेरिलिटी मोज़ेक रोग भी कहा जाता है, जो कि वायरस द्वारा होता है। वायरस द्वारा होता है तो वायरस के द्वारा जितनी भी मतलब डिजीज होते हैं वो खुद नहीं फैलते, उसको फैलाया जाता है किसी के द्वारा, जैसे हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा होता है, उसको एंटमोफिली कहते हैं। और एनिमल के द्वारा तो उसे जूफिली कहते हैं। और जो जल के द्वारा होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। ऐसे ऐसे होते हैं काफ़ी जो होते हैं। तो इसको जो फैलाने के कार्य होता है वो इरुफिडमाइड नामक इंसेक्ट करता है। और स्टेरिलिटी मोज़ेक के प्रति रेसिस्टेंट जो वैरायटी है अरहर की वो है बहार। अब हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट, कीट। तो इसमें जो पहला इंसेक्ट लगता है वो है पोड बोरर, जिसको कहते हैं फली छेदक कीट। उसका जो बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नहीं, जूलॉजिकल नेम जो होता है वो है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा जूलॉजिकल नेम होता है पोड बोरर का। फिर सेकंड आता है बिहार की बालदार सूंडी, जिसको इंग्लिश में बिहार हेरी कैटरपिलर भी कहा जाता है, बिहार हेरी कैटरपिलर। और उसका जो जूलॉजिकल नेम होता है स्पाइलोसिमा ऑब्लिक्वा। आप लोग स्पेलिंग सही से लिखिएगा, SPILOSIMA, फिर ऑब्लिक्वा की OBLIQUA। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने भी जितना भी जूलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम लिखा उसमें नीचे अंडरलाइन कर दिया गया, क्योंकि जो होता है
अधिकतर जो होता है साइंटिफिक नेम जो लिखा जाता है वो इटालियन लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो इटालियन तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए अगर सिंपल लिख रहे हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो आप लोगों को अंडरलाइन की वैसे ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग जब बीएससी कीजिएगा तो उसके बाद ये छोटी छोटी सी गलतियों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसकी यील्ड कितनी होती है अरहर की पर हेक्टेयर, तो इसकी जो होती है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड होती है। कहीं मैंने छोड़ दिया था तो मैंने नीचे लिख दिया है कि अरहर की म्यूटेंट वैरायटी, म्यूटेंट मीन्स उत्परिवर्तित प्रजात, अरहर की जो म्यूटेंट वैरायटी है वो है ट्राम्बे एंड विशाखा। और इंटरक्रॉपिंग के लिए जो होता है अरहर और सिटेरिया का अनुपात जो होता है, अरहर जो होता है 5 होता है और सिटेरिया जो होता है 1 होता है, मतलब 5:1। अब 5 लाइनें जो होंगी अरहर की होंगी, उसके बाद 1 लाइनें सिटेरिया की लगाई जाएंगी। ओके, तो आप लोगों का आज चना और अरहर भी ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट में यही जानना चाहूँगा कि लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय। यूपी कैडेट की तैयारी भी करते रहिएगा दिल और दिमाग को खोल के।